क्रॉनिक थेरेपेटिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, इस तरीके के सिचुएशंस जो क्रॉनिक हो जाते हैं, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रॉनिक हो गई। देखिए, समय जो है हर समय आपके साथ है और बदल रहा है। वो हर क्षण बदल रहा है। हमारे माइंड में हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, हमारे न्यूरॉन्स जो हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं, हमारी बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, ये हर समय काम कर रहे हैं। हर क्षण ये बदल रहे हैं और बदलाव ही जीवन है। लेकिन हमारी लाइफ में सब कुछ बदल रहा है, कैलेंडर की डेट बदल रही है, कैलेंडर चेंज हो रहा है, हम हर दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा समय नहीं है जो रुक रहा है। यही वजह है कि हम लाइफ में बॉर्न कैसे होते हैं, उस सिचुएशन को देखिए, एक छोटे से बच्चे के रूप में, और हम धीरे 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 करते हुए कहाँ कैसे दिखते हैं कुछ समय, कुछ सालों में। तो ये सारा बदलाव हमारा शारीरिक रूप से होता है, मानसिक रूप से होता है, लाइफस्टाइल बेस्ड होता है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें बदलाव होता जा रहा है। लेकिन कई बार हमारी लाइफ की सब कुछ आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन और प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऐसा घर बना लेती हैं जो हटने के लिए तैयार नहीं होती। जो आपकी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप हमेशा डिफीट होते हैं, कुछ ऐसी आदतें आ जाती हैं, कुछ ऐसा व्यवहार आ जाता है, कुछ ऐसी वजहें लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जहाँ पे फिजिकली, जहाँ पे हम अपने आप को बहुत हीन, लो और अपने आप को यूजफुल नहीं फील करते, हमें आपको वर्थ फील नहीं करते, अनवर्दी फील करते हैं। तो कुछ कुछ वो कुछ भी हो सकता है, आपके किसी भी व्यवहार से आपको महसूस हो सकता है, कोई भी आपका ऐसा सोचने का पैटर्न हो सकता है जो आपको हमेशा डिफिकल्टीज में डाल देता हो, चार लोग के सामने आपको एकदम से फील करा, इंसल्टेड फील करा देता हो, आपको बिल्कुल शेम सी या गिल्ट सी फील हो जाती हो। ऐसा कहीं भी कुछ भी आपके जीवन में हो सकता है जो जीवन आगे बढ़ने के बावजूद वो विंडो वैसे के वैसे बंद दिख रही है। अब इस विंडो को खोलने के लिए हमें क्या करना है? आपको ये एक सिंपल सा काम करना है, क्योंकि आपके अंदर सारी प्रगति को रोकने वाली वो अब एक खिड़की, क्योंकि आप सब जगह तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका ध्यान हर वक्त इसी खिड़की पे रहता है कि भाई ये विंडो कब खुलेगी, कब मैं यहाँ से फ्रेश एयर ले सकती हूँ, कब मैं देखूंगी कि मेरे भी आसपास वो ग्रीनरी है जो बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं। आपको इसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। जब ये विंडो बंद हुई तो इसके पीछे भी कारण है, अगर ये विंडो खुलेगी तो इसके भी कारण होगा, और उस कारण में आपको कुछ करना होगा, और वो करना से ही आप दूर भागे। आप सिर्फ चाहते हैं मैजिकली विंडो ओपन हो जाए, तो वो कभी नहीं होगी। आपको करना क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके हिसाब से आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ थॉट पैटर्न को चेक करना है। पर्टिकुलर इश्यू को लेके जहाँ पे आप परेशान महसूस करते हैं, जो भी आपका पॉइंट है जो आपको हर वक्त झुंझलाहट देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है, एंगर दे देता है, या आपके अंदर फियर क्रिएट कर देता है, ऐसे जो भी कारण है, आपको उस सिंपली कारण को बहुत ध्यान से देखना है। आंखों को बंद करो और पर्टिकुलर सीन को सामने सामने लाइए और देखिए कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है। हमने उस पर क्या किया, क्या एक्शन लिया है अभी तक। तो हमें आपको समझ में आएगा, आपने परेशानी को देखा है, फील किया है, लेकिन हम उस परेशानी को हटाना चाहें, मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या करके हम इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सोचेंगे कि वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, वो मेरे पास कौन कौन से आइडियाज हो सकते हैं, किस तरह से मैं अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकती हूँ, जैसे आप अपने माइंड को ये ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपका माइंड बहुत सारे ऑप्शंस देगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी से ये ट्रेट, इस तरीके का पैटर्न हट जाए और वो विंडो ओपन हो जाए, तो आप उस पर डेफिनेटली काम करेंगे। जब हम अपनी उस प्रॉब्लम को बहुत फोकस करने लगते हैं, जब हम देखते बार बार हम उसका जिक्र लोगों के साथ में करने लगते हैं, जब हम अपने आप के साथ में उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा डिस्कशन में ले आते हैं, हमारे इंटरनल माइंड में मोनोलॉग, हमारी बातें चलती रहती हैं अपने आप से उस प्रॉब्लम के बारे में, तो इसका मतलब आप उस प्रॉब्लम को बहुत करीब से देख रहे हैं। और फिर आप जब ज़्यादा करीब से देखें तो बाकी की चीज़ें आपको दिखनी बंद हो जाएंगी,
और वही प्रॉब्लम आपको बार बार दिखेगी। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे आपकी प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती जाएगी, आपकी प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती जाएगी। तो हमें पहले क्या करना है, पहले तो हमें अपने उस प्रॉब्लम को उसको चेंज करने के लिए अपने फोकस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फोकस को चेंज करने के लिए आपको कुछ ऐसे विचारों को उस समय जनरेट करना पड़ेगा जो आपके उस फोकस को वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे लेके जाए। जब आप अपने कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी थॉट्स क्रिएट करेंगे जहाँ आप कुछ और देखना शुरू करें, तो आप उसके विपरीत सोचना शुरू करेंगे। यानी जो प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम सोचो नहीं होगी तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि मुझे आदत है किसी पर्टिकुलर, मेरा कोई बिहेवियर पैटर्न है बार बार करने का। अगर मान लीजिए मेरा हाथ धोने का बहुत हैबिट है, मेरे आदत है चीज़ों को चेक करने की बहुत ज़्यादा हैबिट है, मैं जस्ट सिंपल बता रही हूँ, ऐसी कोई भी आदत आपकी हो सकती है। तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि अगर मैंने बार बार हाथ नहीं धोया तो क्या होने वाला है, अगर मैंने बार बार हैंड वॉश नहीं किया तो क्या होने वाला है, अगर मैंने बार बार चीज़ों की चेकिंग करनी बंद कर दी तो क्या होने वाला है। उसके विपरीत आपको सोचना है कि अगर मैंने चीज़ हाथ बार बार नहीं धोया तो फिर उससे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट और अच्छी रहने वाली, क्योंकि आपको पता है कि सोप में बहुत केमिकल होता है और बहुत केमिकल हमारे हाथों के लिए अच्छा नहीं है, और उससे हमारे हाथ जो है बहुत ख़राब हो सकते हैं, रूखे हो सकते हैं और बहुत हार्ड हो सकते हैं। उससे बहुत सारी केमिकल बहुत ज़्यादा समय तक यूज़ करने की वजह से उसमें हमारे जो हाथों की रियल जो ओरिजिनल स्किन है, बेबी स्किन है, वो ख़राब हो सकती है। उससे बहुत सारे अलग इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं हाथ में, और आपका सोप भी बहुत खर्चा हो रहा है, आपके पास खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। थर्ड फोर्थ पॉइंट कि आप पानी का बहुत यूज़ कर रहे हो। उसके अलावा आप लोगों को की नज़र में आ रहे हो, लोग इस चीज़ को देख रहे हैं तो उनको भी लग रहा है कि ये तो बहुत अजीब सा चल रहा है, अजीब सी चीज़ है जो इनके साथ हो रही है। तो इस तरह से आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसको अगर आपको उसके ऑपोजिट देखना है कि अगर मेरी इस तरीके की सोच है और मैं इस तरीके की सोचने लग जाती हूँ, जनरली लोग तो नहीं सोचते लेकिन मैं सोचने लग जाती हूँ ऐसा, लेकिन अगर मैं नहीं सोचूंगी तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स है, आप अपने माइंड को उस बेनिफिट के बारे में बताना शुरू कीजिए और बेनिफिट पे फोकस ले आइए। बेनिफिट्स पे आपको फोकस लेके आना है कि अपने फायदों को देखना है कि ये चीज़ें एलिमिनेट हो गई अब मेरे लाइफ से, तो अब मैं उसको कैसे फीलिंग गुड कर रही हूँ। आप ब्रीथ उस ताजगी के साथ में अपनी सांसों को लीजिए और महसूस कीजिए कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक जो बंद माहौल था जहाँ मैं बंद बंद सी थी, अब मैं वो अपने आप को बहुत ही फ्रीडम और खुला हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं किसी बंधन में नहीं हूँ, किसी आदत के बंधन में नहीं हूँ, किसी स्वभाव के बंधन में नहीं हूँ। मेरी कोई ऐसी हैबिट और पैटर्न नहीं है अब माइंड में जिसके मैं अंदर अरेस्ट हूँ। तो अब जब आप इतना बार बार इस चीज़ को सोचेंगे तो आपका माइंड उस फीलिंग को, उस गुड फीलिंग को फील करना शुरू कर देगा और उसको वो अच्छी फीलिंग बहुत बार बार इंजॉय करने का दिल करेगा। एक तरफ आप अपनी आदतों से बंधे हो उस फीलिंग को, जहाँ आप अपने आप को नहीं करने से बहुत अपने आप को लो फील करते हैं, ठीक है, पब्लिक के लिए भी और अकेले में भी। और ऐसा करने से जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ आपको देखना है कि आप कितना लाइट फील कर रहे हैं, बिल्कुल आज़ाद और फ्रीडम है आपके साथ में। किसी तरीके की वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मन के अंदर आपको बोल नहीं रहा कि भाई ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। और उससे होने वाले फ़ायदे को भी हम देख रहे हैं कि उससे मैं और भी ज़्यादा, मेरी पर्सनालिटी इन्हेंस हो गई है, मैं चार्मिंग हो गई हूँ, और भी ज़्यादा मैं खूबसूरत, मेरे हाथ हो गए। तो जब आप बार बार अपने आप को ये बात याद दिलाएंगे तो आपका माइंड कहेगा कि भाई ये तुम सेकंड सीन में ज़्यादा खूबसूरत हो, अच्छा अनुभव अपने अंदर एक्सपीरियंस कर रही हो। तो बार बार जब आप एक अच्छे अनुभव को एक्सपीरियंस करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा, आप शिफ्ट कर जाएंगे। आप अपनी उस पर्सनैलिटी से अपनी इस पर्सनैलिटी में शिफ्ट कर जाएंगे। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है अपनी थॉट को चेंज करके, उसको विजुअलाइज करके, उसके बेनिफिट को देखते हुए आप एक नए कैरेक्टर को अपने अंदर बर्थ देंगे जो आप चाहते हैं, जैसा आपके आसपास के लोग हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐसी हैबिट को, बिहेवियर पैटर्न को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसको फोकस नहीं करके। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज कि जब आप
बहुत उस बारे में सोचते रहते हैं ना, फ़ोकस करते हैं अपनी उस कमी के बारे में, लैक जहाँ पे जो आपकी ट्रबलसम जो इश्यूज़ हैं आपके माइंड में, जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको एक बात याद ज़रूर रखना है कि उस वक़्त आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो रहती है। आप लो फ्रीक्वेंसी में चल रहे होते हैं और वो फ्रीक्वेंसी आपको उस फ्रीक्वेंसी में रहने वाले लोगों के साथ ही तालमेल रखेगी, कांटेक्ट रखेगी, वैसी ही परिस्थितियों को रखेगी, उतनी ही चिड़चिड़ापन और एंगर और फ्रस्ट्रेशन को रखेगी। जैसे ही आपने विजुअलाइज अच्छा वाला किया, अच्छी फीलिंग्स को अटेंड की, आप देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप अच्छी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, उस फ्रीक्वेंसी पे रहने वाले लोग आपको मिलेंगे। आप के जो जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं उसका बिल्कुल चेंज, आपको घटने वाली घटनाएं बिल्कुल अलग तरीके की मिलेंगी। आपके साथ में जो भी सीन सिचुएशन अब जो क्लिक होंगे वो बहुत पॉजिटिव होंगे, मीनिंगफुल होंगे, आपको ग्रोथ देने वाले होंगे। इस तरह का थॉट पे अपने कंट्रोल करके आप अपनी चीज़ों को, अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करके आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, अपनी किसी भी आदत और बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे और आप अपनी ऐसी बहुत सारी आदतों को बदलें और मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर। और अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं परेशानी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम इश्यूज़ नए तरीके के आप चैलेंजेस देख रहे हो बीच में, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के लिए स्पेशली, उन सभी लोगों के क्वेश्चन के लिए स्पेशली अपना वीडियो ऑनलाइन लाइव आ सकती हूँ जहाँ मैं आपकी परेशानियों का आंसर दूंगी, ताकि आप सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करें और इन्जॉय करें। अपना बहुत सारा प्रीशियस टाइम देने के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।